आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और साथ ही बात करेंगे भारत के ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट और पाकिस्तान के लॉसेस के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस क्लिपिंग को सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की 1 साल की एनिवर्सरी कंप्लीट होने के बाद में भारतीय सेनाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या गया। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर, भारत का कितना नुकसान हुआ है, तो आपने देखा है नुकसान के तौर पर दे हैव नॉट बीन एबल टू इन्फ्लिक्ट एनी मेजर डैमेज ऑन टू आवर साइड। ओके, ना तो हमारे कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ना मच ऑफ सिविलियन structures. So whatever they came with, okay, be in terms of missiles, be in terms of loiter munitions, be in terms of other unmanned systems, we were able to neutralize that with our integrated approach and integrated ICCS, Akash Tir and INSAS, okay, that we have alluded to earlier. So whatever they may say, remember, narratives and rhetoric do not give you victory. Victory is measured by hard facts, and hard facts we have given out to you earlier, 1 year starting from 1 year hence, and in between also in various forums it has been given out to you all. And what are the hard facts? The hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. So that is the hard fact. So take your pick. आपको क्या विश्वास करना है और क्या नहीं विश्वास करना है। और तीसरा और कोई सवाल? अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में काफी सिग्निफिकेंट डैमेज किया था, और शायद ये गलत होगा जब हम लोग कहते हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया था। एक्चुअली भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज किया गया था, और इस डैमेज की डिटेल इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। सबसे पहले भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर अटैक किया गया था, और ये जो अटैक हुआ था वो टेररिस्ट कैंप्स थे। अब पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये उनके सिविलियंस थे, लेकिन इम्पैक्ट के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक मिलिट्री है जो क्लेम करती है कि उनके सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया है, तो उनका रेस्पॉन्स क्या था? उन्होंने समहाउ एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और उस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो आज तक किसी को नहीं पता। रेस्पॉन्स में उनकी तरफ से भारत के ऊपर जगह जगह पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने काफी आसानी से इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। सबसे फनी था कि पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान में ही गिर गए थे, जिनको पाकिस्तानी लोग उठा उठा कर घूम रहे थे ये बोलते हुए कि भारत के ड्रोन्स। एनीवेज, भारत की तरफ से पहले अपना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि 9 टेररिस्ट कैंप्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, और इन कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने के बाद में भारत ने चीजों को स्लो डाउन किया। प्रैक्टिकली भारत ने वहां पर पाकिस्तान को ऑफ रैम्प दिया था कि हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं और आप रेटरिक चलाकर अपनी जनता को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स की गई, जहां पर भारत की L-70 गन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने इन सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। इंटरेस्टिंगली, इसके तुरंत बाद भारत की तरफ से भी अपने ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, और अनलाइक पाकिस्तानी अटैक, भारत के ड्रोन्स एक्चुअली पाकिस्तान में टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। भारत के ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। ये वो मोमेंट था जब पाकिस्तान का एक चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी न्यूट्रलाइज किया गया था। अब नेचुरल था कि वहां पर पाकिस्तान के पास में अब किसी भी तरीके का ऑफ रैम्प मौजूद नहीं था, और इसी वजह से पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली चीजें एस्केलेट करनी पड़ी। अगर आप हम लोगों के मैराथन स्पेसेस में उस समय मौजूद होंगे तो आपको याद होगा कि यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तान की तरफ से फतेह मिसाइल सिस्टम भारत के ऊपर लॉन्च करना शुरू किया गया। ऑल्दो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन मिसाइल सिस्टम्स को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया था, और पाकिस्तानी अटैक कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं क्रिएट कर पाया था, लेकिन चीजें एस्केलेट हो चुकी थी, और एस्केलेशन लैडर पर ऊपर जाने का मतलब ये था कि अब भारत भी अपने रॉकेट्स का प्रयोग करेगा, और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर भारत ने पाकिस्तानी बेसिस को टारगेट करना शुरू किया था।
ये वो मोमेंट था जब भारत की तरफ से रैम्पेज, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और स्टेल्दी स्काल्प मिसाइल सिस्टम्स जैसी मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करना शुरू किया गया था और इसके रिजल्ट्स हम लोगों ने हाई डेफिनेशन सैटेलाइट इमेजेस में देखे। कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि लगभग 1 साल के बाद में आज भी वहां पर पॉलिथीन शीट्स लगी हुई हैं, यानी कि 9 टेररिस्ट टारगेट्स और 11 एयर बेसेस के साथ साथ पाकिस्तान के एरियल एसेट्स को ग्राउंड के ऊपर भी न्यूट्रलाइज किया गया था। अच्छा, एरियल एंगेजमेंट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लॉसेस को लेकर 5 का नंबर पब्लिक है और जो लोग इन चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में हम लोगों ने कई सारे रैकेज देखे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की तरफ से यह भी स्पेसिफाई कर दिया गया था कि पाकिस्तान के इन टोटल 13 एयरक्राफ्ट मार्कर गिराए गए हैं, जिनमें एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसको लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मारकर गिराया गया। ये किल आया था S-400 ट्रायम्फ का और इसी वजह से पाकिस्तान डेस्परेट था कि S-400 ट्रायम्फ को तो समहाउ टारगेट करना ही है, जिसके चलते वो JF-17 थंडर के वन वे मिशंस कर रहे थे। एनीवेज, हवा में 5 एयरक्राफ्ट, एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम और 7 एयरक्राफ्ट जमीन पर, जिसके चलते टोटल लॉसेस का नंबर होता है 13 का। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।